हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते दिस इज योर बॉस मान मलिक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई साहब मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ थेरेपी एल्बम एक आई है जोगी की तरफ से, उसके अंदर 5-6 गाने और सबके मैं रिएक्शन कर रहा हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो जाके नहीं देखी तो जाके वीडियोस देखो। क्या कर रहे हो बकचोदियाँ कर रहे हो, दिस इज नॉट द वे टू बिहेव ब्रदर। जाके देखो वो वाली वीडियोस यार। खैर द पॉइंट इज कि आज हम लोग उसका तीसरा या चौथा कोई समथिंग गाना रिएक्शन करने वाले हैं। उसका नाम है, गाने का नाम है मी एंड यू। और इस गाने के अंदर कौन कौन है बताऊँ मतलब दे आर ऑल द किंग्स। तला यूनस, तला अंजुम और प्रोड्यूसर पे है जोखे। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड द वाइब क्या होने वाला है। कुछ बड़ा बैंगर होने वाला है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। मगर आज ना थोड़ा सा ना कुछ होने वाला है, कुछ खतरनाक किस्म का आने वाला है। क्या लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पिछली मैंने 3-4 महीने इसके ऊपर रिएक्शन किया था। मैंने थेरेपी देखा था ना, पिछला गाना मैंने थेरेपी किया है। भाई साहब मेरी ना सोल ऐसे ना, मुझे जब उसका वर्स है ना तला यूनस का, भीड़ भीड़ वो वाला ऐसे लगा और मेरी सी सोल निकल गई डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह। फिर वो घूमने चली गई थी, थोड़ी देर बाद घूम के वापस आई है तो अब लगी। तो अब मैं रिएक्ट करने वाला हूँ तीसरे गाने का। तीसरा है या चौथा गाना एग्जैक्टली मुझे सही से याद नहीं है, बट लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ब्रदर। सो आर यू रेडी? 1 2 3। जाना तेरे जैसा यार ही नहीं मिलता, सारों से मैं बेजारी से यही चीज़ तो मुझे चाहिए थी आफ्टर थेरेपी यार। जोखे को कितना एग्जैक्टली पता था कि अगर बंदा जब थेरेपी सुनेगा तो थेरेपी के बाद थोड़ी सी सोल निकल जाएगी उसकी। फिर सोल जब लग के आएगा तो उसको थोड़ी हैप्पी फील चाहिए, मतलब काइंड ऑफ बीट चाहिए। तो वो एग्जैक्टली वही चीज़ है भाई, जो चीज़ चाहिए थी ना वही मिली है मुझे। जाना तेरे जैसा यार ही नहीं मिलता, सारों से मैं बेजारी से मिलता। घर में तो रोशनी ही नहीं मेरे, तुझे खबर है ना खाली कोई चिराग ही नहीं जलता। Still I try to hold it down for you, तू राजी हो मैं ऐसा क्या कहूँ। तू आज ही आया मेरे ख्वाब में, लेकिन खुली जो आँख तो लगा मैं अब भी ख्वाब में हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा लिरिक्स के ऊपर गौर करेंगे। अच्छा लोग मुझे बोल रहे हैं कि उस्मान भाई आप बहुत ज़्यादा बार बार पीछे करते हो, मगर इसका रीज़न मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। बट एक दफ़ा लिरिक्स की थोड़ी सी एहतराम करेंगे। हमारे जो जॉन एलिया के छोटे से शुभर क्या कहते हैं उसको, बेटे जो है, जो जॉन एलिया की जगह ले रहे हैं हमारे तला अंजुम साहब। भाई क्या चाह रहे हो कि जॉन एलिया की जगह ले लोगे, मतलब खा जाओगे जॉन एलिया का करियर, मतलब क्या करना चाह रहे हो यार। यार इट वॉज अ जोक, जॉन एलिया इज़ अ बिग लेजेंड, बट यार ये बंदा Try to hold it down for you, तू राजी हो मैं ऐसा क्या कहूँ। तू आज ही आया मेरे ख्वाब में, लेकिन खुली जो आँख तो लगा मैं अब भी ख्वाब में हूँ। जब तू आज ही मेरे ख्वाब में आया और जब मेरी आंख खुली और मुझे लगा मैं ख्वाब में ही हूँ, ये बहुत रेयर ख्वाब होते हैं। अगर किसी ने देखा है तो बहुत कम रेयर ख्वाब होते हैं, किसी को आते हैं किसी को नहीं आते। बट द पॉइंट इज इतने हकीकत वाले ये, मतलब ही वांट टू एक्सप्लेन कि इतना हकीकत वो ख्वाब था कि लग रहा था जैसे कि एक होता है ना कि जब बंदा डर जाता है और डर के उठता है तो लगता है हाँ यार उसी ख्वाब में लगता है अभी तो डरा हुआ होता है बंदा, हार्ट बीट तेज़ होती है। और कभी कोई ख्वाब में रोए हो अगर तुम उठ के देखोगे तो तुम रो रहे होते हो वाकई में। तो वो इतना रियल ख्वाब था कि वो वाकई में लग रहा था कि मैं अभी ख्वाब में ही हूँ जब तुमसे मिल के आया। दिस इज समथिंग लाइक अ वेरी डीप। जी आया मेरे ख्वाब में, लेकिन खुली जो आँख तो लगा मैं अब भी ख्वाब में हूँ। तू बड़ा बेपरवाह सा, खोल दिल का ये दरवाजा, गुनहगार को तू दे सजा। आंखें लाल कजी स्मोक ज़ाज़ा, याद नहीं कब कम पी थी लेकिन आज सब कहें पी ली मैंने बहुत ज्यादा। पूरी दुनिया मेरे हाथ। मेलोडी इतनी प्यारी है, कानों में घुल रही है मेरा भाई, जाके दिमाग पे लग रही है और सोल को टच कर रही है। ये इतनी प्यारी मेलोडी और क्या लिरिक्स। मेलोडी आपके कान में घुल रही है और जो लिरिक्स है ना वो आपके दिल पे जाके लग रहा है। दिस इज काइंड ऑफ वेरी बैंगर थिंग यार, आई रियली लव्ड इट। बट द पॉइंट इज लेकिन आज सब कहें पी ली मैंने बहुत ज्यादा। पूरी दुनिया मेरे हाथ में है, लेकिन तेरा हाथ ना हो हाथ में तो सब आधा है। क्या एग्जैक्टली बात की है भाई साहब के इस बंदे ने। एक यार
टू बी ऑनेस्ट एक मैं बात बताना चाहता हूँ। लोग मुझे बोलते हैं कि उस्मान भाई आप इतना ज़्यादा बार्स को रोकते क्यों हो, आप बार बार पीछे क्यों करते हो। मैंने कुछ अर्से पहले, मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ कि मैंने कुछ अर्से पहले ना, जब कोरोना वाला टाइम था, जब क्वारंटाइन था, तो क्वारंटाइन पे मैंने 2 से 3 रैप लिखे थे, बहुत टट्टी लिखे थे, मतलब इट वॉज सो फुदू रैप। मैं वो कभी शेयर भी नहीं करूँगा समथिंग तो बहुत बेकार रैप्स है। बट मुझे उस रैप लिखने से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये एक एक बार लिखना कितना एक्सट्रीम मुश्किल है। भाई आर्टिस्ट की कदर तो करो, वो एक एक लाइन कैसे लिख रहा है, एक ही लाइन में लाइन दी डालना है आपने, आपने स्टोरी भी एक्सप्लेन करनी है, आपने बिल्कुल वर्ड टू वर्ड चलना भी है, बीट के ऊपर भी रहना है। दिस इज़ समथिंग बहुत मुश्किल है मेरे भाई। तो जब से वो मैंने रैप लिखे हैं ना, लिटरली मैं उससे पहले रैप्स जो जिस तरीके से सुनता था, वो मेरा रैप लिखने के बाद मेरा बिल्कुल नज़रिया ही चेंज हो गया रैप लिखने सुनने का। क्योंकि अब जब मैंने रैप लिखा ना, तो मुझे रैप लिखने के बाद समझ आया कि भाई एक बीट पे अगर 3 मिनट का गाना लिखना है तो आपकी फट के हाथ में आ जाती है, टू बी ऑनेस्ट, कि इतना मुश्किल है एक रैप लिखना। आपको अगर आपको कभी एक टू बी ऑनेस्ट अगर आपको रैप को समझना है ना, आप एक गाना सिर्फ लिखने की कोशिश करो। आप एक गाना लिखो और कोई भी बीट उठाओ यूट्यूब से, आप बीट उठा के उस पर रैप लिखना शुरू करो, उसके अंदर एक कहानी एक्सप्लेन करो किसी एक कहानी के ऊपर। मतलब जैसे ये लो हर रैप एक गाने एक कहानी या किसी चीज़ के ऊपर होता है, तो आप एक गाना लिखो, आपका टू बी ऑनेस्ट सारे रैप सुनने का नज़रिया बिल्कुल यूं हो जाएगा। तो फिर आपको कदर होगी आर्टिस्ट की कि यार ये बंदा किस तरीके से वो बार्स लिख रहा है, किस तरीके से वो इस कहानी को एक्सप्लेन कर रहा है, क्या रेफरेंसेस दे रहा है, क्या बात कर रहा है। तो इस वजह से मुझे मेरी कदर ना, मतलब जो आर्टिस्ट की एक यहाँ कदर थी ना, रैप के बाद जब मैंने लिखा तो वो यहाँ पहुँच गई। तो अब मैं जब सुनता हूँ रैप्स तो मैं मेरा नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है कि यार क्या इसने बंदे ने लिखा है। इस वजह से मैं एक एक बार की इज्जत करना चाहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए इतना कम होता है। बट इस वजह ये मेरा से पॉइंट है जिस वजह से मैं बार बार पीछे करके सुनता हूँ, एक एक बार को समझता हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है मुझे। मेरा इस वजह से थोड़ी सा नज़रिया चेंज है। आई एम सॉरी, मुझे पता है लोग थोड़े इरिटेट हो जाते हैं, मैं क्यों खुद अपनी वीडियो देखता हूँ तो मैं थोड़ा सा इरिटेट हो जाता हूँ, बोलते हैं यार बहुत ज़्यादा रोक रहा हूँ। बट ऑन द मोमेंट ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि पहली दफ़ा गाना सुन रहा हूँ मैं, तो जब दूसरी तीसरी दफ़ा सुनूंगा तो जाहिर सी बात है वो बहुत लगता है कि हाँ ज़्यादा रोक रहा हूँ। बट द पॉइंट इज लेट्स स्टार्ट। पूरी दुनिया मेरे हाथ में है, लेकिन तेरा हाथ ना हो हाथ में तो सब आधा। अब तुम ये ज़रा बार समझने की कोशिश करना, इसने विद इन 1 लाइन, इतनी सी लाइन है ये, जिसके अंदर इसने पूरी वैल्यू एक बंदे की एक्सप्लेन कर दी। और दिस इज़ समथिंग एक्सट्रीमली मुश्किल। दूसरा, इट्स सो क्रिएटिव। ये आर्टिस्ट की ये है मतलब क्वालिटी कि इतनी सी लाइन में उसने पूरी वैल्यू एक्सप्लेन कर दी है कि तुम इतने मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो कि मेरे पूरी दुनिया मेरे लिए हाथ में। बट भाई साहब अगर तुम नहीं हो ना, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में नहीं है, तो सब आधा। समझ रहे हो बात को? एक बंदे की कितनी वैल्यू उसने एक्सप्लेन की है कि भाई तुम कितने मेरे लिए वैल्यूएबल हो, तुम मेरे लिए कितने स्पेशल हो, कि अगर पूरी दुनिया भी मेरे हाथ में और तुम नहीं हो तो मेरे लिए वो भी बेकार है यार, फ़ायदा नहीं है। इस चीज़ को मैं फील नहीं कर पा रहा, मुझे इस चीज़ की शौक ही नहीं है। मुझे तुम चाहिए थी क्योंकि तुम मेरी पूरी दुनिया हो भाई। दिस इज़ कॉल्ड समथिंग, एक बार में पूरा अपनी वैल्यू एक्सप्लेन करना। और वो हमारे एक उस्ताद हैं, वो कहते हैं जितनी कम बात में ज़्यादा बातें बोल जाओ, ये एक बहुत बड़ी कला है और ये बहुत कम लोगों को आती है। मुझे भी नहीं आती, मैं बहुत बातें बोलता हूँ। अरे यार ये चल क्यों नहीं? नहीं कब कम पी थी, लेकिन आज सब कहे पी ली मैंने बहुत ज्यादा। पूरी दुनिया मेरे हाथ में है, लेकिन तेरा हाथ ना हो हाथ में तो सब आधा। दिल को दिल से राह नहीं रही, मेरी जान मुझे भी अब तेरी चाह नहीं रही। मतलब के मौत से मिलूं तो कुछ सुकून हो, जीने में तो अब वो बात ही नहीं रही। यार क्या कर रहे हो? मतलब क्या चाह रहे हो अंजुम भाई? क्या आप चाह रहे हो कि हम आपको जॉन एलिया बोल दें? अब हैं कुछ अरसे बाद आप बड़े बड़े बाल करके ना यूं करके शायराना तरीके से आपने रैप करना शुरू कर देना है भाई साहब, जगह खा जाओगे क्या यार। खूबसूरत लाइंस, खूबसूरत। राह नहीं रही, मेरी जान मुझे भी अब तेरी चाह नहीं रही। मतलब के मौत से मिलूं तो कुछ सुकून हो, जीने में तो अब वो बात ही नहीं रही। पीने के लिए जहर है दस्तयाब पर, मेरी मौत की वजह शराब ही रही। जी खूबसूरत खूबसूरत के इतना भाई, जहर पी के भी मर सकता हूँ, मगर मैंने द वे टू डाई, आई चूज़ द वे टू डाई, वो शराब थी कि मैं तुम्हारे गम में
नशे में रहूं और तुम्हारे इंतज़ार में रहूं। दस्तयाब थी नहीं रही, पीने के लिए जहर है दस्तयाब, पर मेरी मौत की वजह शराब ही रही। जी आप बुलेती मेरा नाम नहीं, गुफ्तगू बस आप जनाब तक ही रही। गमे शाम में इजाफा हो रहा है। वेट 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 वेट, अगली लाइन यार। अंजुम भाई प्लीज प्रोसेस करने दिया करो। आई एम सो सॉरी। अब मैं क्या करूं भाई, तुम लोग बोलते हो ज्यादा रोक रहे हो, रोकना पड़ रहा है। एक बार के बाद अगला बार उससे ऊपर का दे रहा है वो बंदा, उसका अगला बार उससे ऊपर है। क्या करूं, कैसे नहीं रोकूं। वो बंदा बोलना चाह रहा है कि भाई जी आपसे ज़्यादा बात ही नहीं रही। अब वो जो हमारी एक गर्लफ्रेंड और रिलेशन वाली बात थी ना, वो ख़त्म हो गई है। वी आर जस्ट लाइक अ कैजुअल पीपल्स, जो एक दूसरे से सलाम दुआ होती है। हम लोग कराची वाले कहते हैं कि बस सलाम दुआ जानी उससे। मतलब अब उससे इतनी कैजुअल हो गया कि मतलब जी आपसी बात होती है, उसके बाद बात ही नहीं होती, वो रिलेशनशिप वाली बात ही नहीं रही। अब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे मिलते हैं ना, जी जानू निबनी भी वो वाली अब बात नहीं रही, अब सब कैजुअल है। जी आप कैसी हैं, ठीक ठाक। दिस हिट्स डिफरेंट, टू बी ऑनेस्ट दिस हिट डिफरेंस। आप बुलेती मेरा नाम नहीं, गुफ्तगू बस आप जनाब तक ही रही। गमे शाम में इजाफा हो रहा है, कहीं का वादा कहीं वफा हो रहा है। ये सौदा दिल का है जो घाटा हो रहा है। वो मुड़ के आया ना वो जाता जो रहा है। दिल के मकान से निकल के देखो जाने मन, दिल के बाजार में तमाशा हो रहा है। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, आई एम सॉरी। एक बेशक बुरा लग रहा होगा आपको, बिल्कुल मुझे पता है, बट मैं करूंगा पीछे। नहीं रही मतलब के मौत से मिलूं तो कुछ सुकून हो, जीने में तो अब वो बात ही नहीं रही। पीने के लिए जहर है दस्तयाब, पर मेरी मौत की वजह शराब ही रही। जी आप बुलेती मेरा नाम नहीं, गुफ्तगू बस आप जनाब तक ही रही। गमे शाम में इजाफा हो रहा है, कहीं का वादा कहीं वफा हो रहा है। ये सौदा खूबसूरत लाइन, खूबसूरत तरीन, द बेस्ट लाइन ऑफ द ऑल सॉन्ग में अभी तक का जितना है, सबसे बेस्ट बार है कि गमे शाम में इजाफा हो रहा है, कहीं का वादा कहीं पे वफा हो रहा है। मतलब कितनी डीप लिरिक्स है भाई साहब। जॉन भाई कुछ देर बाद निकलेंगे, बोलेंगे क्या बात कर रहे हो यार, मज़ा आ गया अंजुम भाई आई एम हेड्स डाउन। गमे शाम में इजाफा हो रहा है, मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं आई एम सॉरी, थोड़ी मेरी इंडियंस ऑडियंस थोड़ी ज़्यादा है, तो उनके लिए ये खालिस उर्दू थोड़ी सी मुश्किल है। गम शाम में इजाफा रहा, मतलब इतना गम है, हर रोज़ का वो इजाफा होते जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा। एक होता है ना आफ्टर रिलेशनशिप मूव ऑन करते हो तो आप बैक ख़त्म होता रहता है, गम जो होता है वो कम होता रहता है और आप मूव ऑन कर जाते हो, कुछ टाइम बाद आप भूल जाते हो। बट वो ऐसा नहीं हो रहा हमारा। ये बहुत कर रही है, वो ऐसा नहीं हो रहा। अब हमारे गमे शाम में इजाफा हो रहा है। जब शाम, एक तो शाम लॉन्डो की एक शाम होती है और दूसरा होता है 3 AM थॉट्स। दोनों टाइम पे लड़का बहुत इमोशनल होता है, उस टाइम पे कभी डिसीजन नहीं लेना। ये ज़िंदगी में मैं एक तुम लोग को एक बहुत बड़ी टिप दे रहा हूँ कि रात के 3 बजे के कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना अबाउट द रिलेशनशिप, और शाम में कभी रिलेशनशिप के वो नहीं लेना, तुम बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लेना। गमे शाम में इजाफा हो रहा है, कहीं का वादा कहीं पे वफा हो रहा है। जो तूने मुझसे वादा किया था ना, वो जानी यहाँ पे नहीं हो रहा, वो कहीं और वफा हो रहा है। जो उसने कहा था कि मैं ज़िंदगी भर गुजारूंगी तुम्हारे साथ, या तुम मेरे ही हो बस, वो यहाँ पे वादा हुआ था और वफा कहीं और हो रहा है। सच अ डीप लाइन, सच अ डीप लाइन ब्रदर। अब वो बात ही नहीं रही, पीने के लिए जहर है दस्तयाब, पर मेरी मौत की वजह शराब ही रही। जी आप बुलेती मेरा नाम नहीं, गुफ्तगू बस आप जनाब तक ही रही। गमे शाम में इजाफा हो रहा है, कहीं का वादा कहीं वफा हो रहा है। ये सौदा दिल का है जो घाटा हो रहा है। वो मुड़ के आया ना वो जाता जो रहा है। दिल के मकान से निकल के देखो जाने मन, दिल के बाजार में तमाशा हो रहा है। ज़हन को जिंदगी की फिक्र खा गई, ये मेरा दिल कम अज़ कम गाता तो रहा है। एक एक बार की कितनी तारीफ करूं। वो बंदा बोल रहा है कि गमे उसको दिमाग को ज़िंदगी का फिक्र ही खाती रही, मेरे जहन को ज़िंदगी की फिक्र खाती रही। कि जहन बोल रहा है भाई तू अपनी ज़िंदगी गंवार। एक होता है ना मोमेंट होता है जिसमें लड़के होते हैं रिलेशनशिप में और आपको पता है कि यहाँ पे मैं ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। जब आफ्टर अ रिलेशनशिप वो जब कबीर सिंह बन जाते हैं, फुल लड़के आशिक हो जाते हैं और शराबें पीने लग जाते हैं, तो एक मोमेंट होता है जब उसके क्लिक होता है कि यार जहन बोल रहा होता है कि भाई तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, तो ज़िंदगी दिमाग बोल रहा है कि तू अपनी ज़िंदगी का घाटा कर रहा है और
फ़िक्र ही खाती रही, मतलब जहन को आपकी ज़िंदगी की फ़िक्र खाती रही। दैट्स अ वेरी डीप रेफरेंस, बहुत प्यारी लाइन यार, एक से एक लाइन, कितनी दफ़ा सुनूंगा एक ही लाइन। गम शाम में इजाफा हो रहा है, कहीं का वादा कहीं वफा हो रहा है, ये सौदा दिल का है जो घाटा हो रहा है, वो मुड़ के आया ना वो जाता जो रहा है, दिल के मकान से निकल के देखो जाने मन, दिल के बाजार में तमाशा हो रहा है, जहन को जिंदगी की फिक्र खा गई, ये मेरा दिल कम अज कम गाता तो रहा है। क्यों रहती हो दूर, टूटे तारों की मानंद ही टूटा है मेरा गुरूर, ये तेरा सुलूक न तेरा वहम अब रहा ना ही मेरा वजूद। है खूबसूरत। हुई क्या सुबह उसके जाने से पहले हुआ था जो सूरज गुरूब। इस लड़के की एक दफ़ा मेंटल स्टेज पे जाके समझो, एक दफ़ा जरा इसके जहाँ पे ये सोच रहा है उस लेवल से जाके सोचो कि जब तुम छोड़ के गई थी उस दिन जो शाम हुई थी वो अभी तक उसका सूरज निकला, वो दिन हुई, मतलब यू वांट टू टेल कि आई एम स्टिल इन अ डार्क फेज, मैं अभी तक उसी रात के अंधेरों में, भाई मैं खोया हुआ हूँ। चेक करो लड़के के अल्फाज यार, कितना खतरनाक पे खतरनाक। बोला कि वो वाली सूरज जो गुरूब हुआ था वो अभी तक निकला सूरज, वो दिन हुआ, वो नहीं हुआ, वहीं पे हूँ मैं, अभी तक अंधेरे में ही हूँ। मतलब इट्स समथिंग, मेरे जहन में अभी पिक्चर आई थी कि एक शराबी है जो बैठ के पूछ रहा है कि हुई सुबह हुई यहाँ पे। ना ही मेरा वजूद, हुई क्या सुबह उसके जाने से पहले हुआ था जो सूरज गुरूब, हुआ फिर तुलू, तो क्यों इतने दूर, ढलते सूरज की मानंद अब ढल ही गया मुझ में तू, तुझ में मैं, me and you। क्या तेरे आंसुओं से लिख रहा हूँ, क्या अब धुओं में भी दिख रहा हूँ, अंधेरों में मैं बिखरा रहा हूँ, तू अगर मेरी नहीं तो फिर मैं तुझे किसका कहूँ, भीड़ भीड़ है मैं घुट रहा हूँ, अपने चाहने वालों से ही अब मैं छुप रहा हूँ। ये लफ्ज़ बिक किंग इज ऑन द फायर, किंग इज ऑन द ट्रैक राइट नाउ। और भाई जब किंग आता है ना, कोई ऐसी खतरनाक एंट्री लेके आता है, वो जॉन सीना वाली जो होती थी ना, वो वाली होती थी अंडरटेकर वाली, टंग, हाय 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 क्या एंट्री दी है कि तेरे आंसुओं से लेकर आ। क्या तेरे आंसुओं से लिख रहा हूँ, क्या अब धुओं में भी दिख रहा हूँ, अंधेरों में मैं बिखरा रहा हूँ, तू अगर मेरी नहीं तो फिर मैं तुझे किसका कहूँ, भीड़ भीड़ है मैं घुट रहा हूँ, अपने चाहने वालों से ही अब मैं छुप रहा हूँ। ये लफ्ज़ बिकते नहीं बस। ये एक हंसी, एक बंदे की हंसी जो वो वाली होती है ना, सैडनेस वाली हंसी होती है, बंदा जो फिल्मों में देता है अक्सर, ये जरा गौर करना है बीट पे। तू अगर मेरी नहीं तो फिर मैं तुझे किसका कहूँ, भीड़ भीड़ है मैं घुट रहा हूँ, अपने चाहने वालों से ही अब मैं छुप रहा हूँ। ये लफ्ज़ बिकते नहीं बाजारों में, सिर्फ तेरे मुंह पे चुप रहा हूँ, दिल उदास तेरे दिल में नहीं दिमाग में थे, हर सवाल तो सुने मगर जवाब नहीं दे, कहती आई जब भी याद तुम तो साथ नहीं थे, मेरा शौक मेरा काम मेरे ख्वाब तो देख, कैसे रोकोगे मुझे ये सजे बाग तो देख, my homies I don't like to fake, I don't like to wear इधर ये अदाब तो देख, खुदा हीरो मेरी स्टोरी का ये life at stake, I'm a killer with a motive, you just quote man we wrote it, I am a killer with the motive, I am the killer with the motive। इसका एक्सप्लेन करने का थोड़ा सा मुझे वक्त है। बंदा बोल रहा है कि आई एम द किलर विद द मोटिव। जब एक नॉर्मल किलर्स होते हैं ना, जो पैसों के लिए काम कर रहे होते हैं, उनका कोई ऐसे खतरनाक किलर्स नहीं होते। वो उनके पास पैसे आएंगे तो वो काम करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। जब एक मोटिव के साथ कोई किलर होता है ना, ही इज़ 4 गुना डेंजरस मोर देन नॉर्मल किलर्स। बात समझने की कोशिश करो। जैसे कि जॉन विक के पास एक मोटिव था, उसको बदला लेना था, तो कर दी ना था भाई, उसने बेड़ा गर्क कर दिया। एवेंजर्स के पास मोटिव था तो उन्होंने कर दिया बेड़ा गर्क। तो वो वाले, जब एक बंदे के पास मोटिव होता है ना, और वो किलर हो और किलर के पास मोटिव हो, ही इज़ एक्सट्रीम डेंजरस देन अगर उसके पास मोटिव हो भाई साहब। तो भाई साहब वो बोल रहा है कि आई एम द किलर विद द मोटिव।
छोटी छोटी बार्स में जो बातें बोल जाता है तला भाई। सवाल तो सुने मगर जवाब नहीं दे, कहती आई जब भी याद तुम तो साथ नहीं थे। मेरा शौक मेरा काम मेरे ख्वाब तो देख, कैसे रोकोगे मुझे ये सजे बाग तो देख। Always real with my homies, I don't like to fake, I don't like to wear इधर ये अदाब तो देख। खुदा हीरो मेरी स्टोरी का ये life at stake, I'm a killer with a motive, you just quote man we wrote it, I'm the hope, I'm a poet but this बोर पड़ी loaded। तेरी सोच छोटी छोटे तेरे दर्द करें घोड़े, मेरे बोल मेरा फोड़े अलग जोर उड़े तोते, अपनी मौत से ही याद यूं मिलाए। कितने पहले मुझसे कितने मेरे बाद आए, कितने गीत लिखे तुझ पे जो चलाए। तेरी याद आया जैसे घर से भाग आए, ये लफ्ज़ तीर तो कमान तुम हो, मेरी आवाज़ ये ज़बान तुम हो, अभी भी जिंदा पर मेहमान तुम हो, मैं परेशान पर हैरान तुम हो, ना ही पेड़। वेट तला यूनस की जो आवाज़ है ना, जो इतनी भारी सी आवाज़ है, जो एक थोड़ी सी अफसुर्दगी सी आवाज़ है भाई साहब, ये ना आपके सोल पे जाके लगती है यार। ही इज़ सच अ फायर आर्टिस्ट यार। ये बंदा बोल रहा है कि अगर तुम तीर तो मैं, अगर मैं तीर तो तुम कमान, और अगर मैं मुंह तो तुम ज़बान हो। तो तीर के साथ अगर कमान ना हो तो क्या है तीर, कैसे चलाओगे, हाथ से मारोगे, नहीं आएगा, मज़ा ही नहीं आएगा, लगेगा ही नहीं किसी को। तो तुम मतलब सब बेस हो, एवरीथिंग इज़ यू, तुम बेस हो तो उसके ऊपर की चीज़ में हो, समझ रहे हो। कमान हो तुम भाई, तुम मेन चीज़ हो। जैसे मैं बुलेट हूँ तो तुम गन हो, तुम नहीं होगी तो मैं, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। सच अ डीप रेफरेंस। अलग जोर उड़े तोते अपनी मौत से ही याद यूं मिलाए, कितने पहले मुझसे कितने मेरे बाद आए, कितने गीत लिखे तुझ पे जो चलाए। तेरी याद आया जैसे घर से भाग आए, ये लफ्ज़ तीर तो कमान तुम हो, मेरी आवाज़ ये ज़बान तुम हो, अभी भी जिंदा पर मेहमान तुम हो, मैं परेशान पर हैरान तुम हो, ना ही पेड़ ना कोई साया, हमने खुद को भी हंसाया, तूने अजनबी बनाया पर कोई बात नहीं, सारा बोझ भी उठाया मैंने, रास्ता दिखाया मैंने, जितना भी कमाया मुझे याद नहीं। क्यों रहती हो दूर, टूटे तारों की मानंद ही टूटा है मेरा गुरूर, ये तेरा सुलूक न तेरा वहम अब रहा ना ही मेरा वजूद। हुई क्या सुबह उसके जाने से पहले, हुआ था जो सूरज गुरूब, हुआ फिर तुलू, तो क्यों इतने दूर, ढलते सूरज की मानंद अब ढल ही गया मुझ में तू, तुझ में मैं, me and you। खूबसूरत बीट। खूबसूरत तरीन भाई साहब, खूबसूरत तरीन गाना है। जोके की बीट, पहले तो बीट की बात करते हैं क्योंकि जोके की बीट के बारे में हमने बात की नहीं शुरू से। बंदा ना वो आपको पिक करता है फुल गहराई में लेके जाके, और जो एंडिंग देता है वो बिल्कुल ऐसे जाके छोड़ देता है, आप अंदर डूबते जाते हो फिर निकलते। ओह द बीट वॉज सो फैबुलस, इतनी मज़े की बीट, इतनी नॉस्टैल्जिया वाली वाइब थी। शुरू में एक कैसी अलग बिल्कुल हैप्पी वाइब दी थी, और आखिर में ऐसी नॉस्टैल्जिया में जाके छोड़ दिया, ऐसे टाइप ऑफ डार्क फेज में जाके छोड़ दिया कि एक टाइप ऑफ जहाँ पे अंधेरा होना शुरू होता है एकदम से बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। तो वो वाली वहाँ पे जाके अंधेरे में बिल्कुल छोड़ के जो के वापस आ जाता है कि बेटा अब वहाँ घूमो वहाँ एंजॉय करो, अंधेरे में चाहिए अपना रास्ता ढूंढो। लिरिक्स तला अंजुम की तला यूनस की, दोनों की बहुत फायर थी लिटरली। अंजुम की मैं और ज़्यादा रुकता, मैं बहुत मज़ा आ रहा था मुझे एक बार में, मगर लोग अभी मुझे बोलते कि सारा क्या कर रहे हो यार, भैंस को तरीका नहीं है, दिस इज़ नॉट द वे यार, आप प्लीज़ यार ये ज़्यादा रोका नहीं करो, मैं गाना सुनूँ ना करूँ। एक बंदे ने मुझे कमेंट किया कुछ दिन पहले, कल या परसों की बात है, उसने मुझे कमेंट किया कि आप 7 दफ़ा तो अंजुम को पीछे कर चुके हो, सुनूं कि नहीं सुनूं। अबे भाई सुनो ना, बार तो समझने की कोशिश करो, वो बंदा कितना गहराई में लिख रहा है यार। हाँ सही है तुम डिस्टर्ब हो रहे हो, बट एक नॉर्मल गाना तो तुम वैसे भी सुन सकते हो। तुम कभी भी कहीं और यूट्यूब पे जाओ, साउंड क्लाउड पे जाओ, जाकर तुम नॉर्मली गाना सुन सकते हो जो पूरे बार्स में। जब एक दफ़ा गहराई में सुनना शुरू करोगे तो तुम्हें मजा आएगा। तुम बॉय, तुम खास करके जिसने बोला था नहीं बार
तुम जाके खास करके एक दफ़ा रैप लिखना और फिर तुम्हें समझ आएगा, तुम मुझे बोलोगे कि हाँ उस्मान भाई तुम सही बोल रहे थे कि एक एक बार सुनना, उसको इज्जत देना, आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट करना कितना एक अलग है, कि एक एक बार को समझना कितना एक अलग फील होता है उस टाइम जब आप एक दफ़ा रैप लिख चुके होते हो। आपको पता है कि इसके अंदर कितनी मुश्किलात से इसने ये, आप ना हर बार पे हैरान हो जाते हो उस टाइम कि यार ये भी लिख सकता है बंदा, मतलब ये लिख सकता है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है मैंने जब लिखा था जब तो मुझे जहन में आ ही नहीं रहा था कुछ ऐसी चीज़, बट इस बंदे ने ये लिखा है, अच्छा इसके बाद ये लिखा है, मतलब तुम इंसेन हो जाते हो, तुम थोड़े से ना एक उसमें चले आते हो यार, बट थोड़ी मुश्किलात हो जाती है, जहन को समझ नहीं पाता कि अब ये आएगा अब ये आएगा। द पॉइंट इज़ कि फ्रॉम द स्टार्टिंग तला अंजुम के बार्स वॉज सो एपिक, एक एक बार इतना फायर था कि मैं हर बार पे रुकना चाह रहा था, बट अगला बार उससे और ख़तरनाक आ रहा था, उसका अगला बार उससे और ज़्यादा ख़तरनाक। क्या लिरिक्स का डीप रेफरेंसेस, मेरा वन ऑफ द मोस्ट, थेरेपी का द बेस्ट फर्स्ट पे आ गया ये गाना मी एंड यू, उसके बाद थेरेपी है, थेरेपी बहुत बैंगर है, उसमें जो तला यूनुस की जो है ना भाई साहब, अगर आपने पिछली जाके वीडियो में नहीं देखी ना थेरेपी वाली, प्लीज़ जाके देखो और उसमें मेरे हालात देखो जब तला यूनुस का वर्स आया है भाई। मैंने उसके अंदर वो एडिटिंग के अंदर डाला है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को जो मुक्का पड़ता है और वो उसकी सोल निकल जाती है ना, मैंने एडिटिंग में डाला है क्योंकि उस टाइम लिटरली मेरे ही हालात थे जब तला यूनुस की बार आया है ना कि भीड़ ही भीड़ है और मेरे लफ्ज़ दिलों को छेड़ते हैं, मतलब वो इस लेवल में आया है कि आई वॉज fuck, what the fuck is this bro? Yeah, I really like the music और थेरेपी अभी तक की सबसे बेस्ट एल्बम जा रही है भाई। पहले गाने में फ्लो इतना सिक है भाई साहब के हद नहीं। फिर दूसरा गाना सीसीटीवी मैंने किया, सीसीटीवी में चारों एक ही गाने पे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे भाई साहब, सब है उस गाने के अंदर। तीसरा फिर इसके बाद आया है सीसीटीवी के अंदर है वैसे जो जोखे है, तला अंजुम है, तला यूनुस है और JJ47 वो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट है क्योंकि ही राइट्स सो मैच्योर, बहुत खालिस और बहुत ख़त्म आर्टिस्ट है यार वो बंदा, बहुत लेवल है, बहुत लेवल। खैर फिर उसके बाद मैंने किया है थेरेपी का, अब ये पांचवा गाना मी एंड यू भाई साहब। पहला हो गया 1 2 3 4, अच्छा ये चौथा गाना है, मी एंड यू चौथा गाना है। अभी 2 गाने और रहते हैं शायद थेरेपी, बट आई रियली लव जो कि भाई थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस EP। ये एल्बम बेसिक एल्बम EP है, तो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस EP। आई एम लिटरली गॉड फैन हो गया हूँ, ब्रदर फैन यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक इट शेयर सब्सक्राइब। कोई बात बुरी लगी अच्छी लगी लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाय ब्रदर इज फ्रॉम अनदर, मतलब चिल सीन है, चेक करो फ्लो, चलो यूनुस भाई की वजह से मैंने फ्लो बना दिया यार। आई रियली लाइक इट। और कोई भी बात अच्छी बुरी लगे कमेंट में बताएं, चिल सीन है, फुल बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे कमेंट्स के अंदर, फुल बकचोदियाँ यार। आज के लिए इतनी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।